क्या शंकराचार्य पर बैन लगने वाला है? क्या शंकराचार्य प्रतिबंधित होने वाले? आज माघ मेले में थे शंकराचार्य, अपनी पालकी से माघ मेले में मौजूद थे और गौ रक्षा को लेकर जो उनकी मुहिम है उसके लिए आज माघ मेला में वो निकले थे। शंकराचार्य अब तक पीछे नहीं हटे। शंकराचार्य ने अनशन जारी रखा हुआ है, अन्न और जल छोड़ रखा है। दूसरी तरफ वो योगी पर हमलावर हैं और योगी आदित्यनाथ आज सोनीपत में थे। योगी आदित्यनाथ एक खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। दरअसल नागे बाबा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में योगी पहुंचे थे। दूसरी तरफ आज कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहा था शंकराचार्य के हक में। कांग्रेस उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता कोलकाता में योगी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। शंकराचार्य के ऊपर में हमला किया हुआ है उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, जवाब दो। हिंदू विरोधी बीजेपी को एक भी वोट देना मत। आदित्यनाथ ने कालो हाथ भेंगे जाओ गुड़िया जाओ। सरकार जवाब दो। हिंदू मेरे हिंदू प्रेम। बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस शंकराचार्य के लिए प्रदर्शन कर रही थी और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय आज गौ सेवा कर रहे थे। कल आचार्य से मिलने प्रयागराज भी गए थे। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज साधु संतों के बीच थे सोनीपत में। योगी महंत मठस्थल बोहर रोहतक के माननीय विधायक तिजारा से गुजारिश कि माननीय एक बार जोरदार ताली हम सबकी तरफ से स्वागत कर रहे हैं। महंत बालकनाथ जी श्री श्री 1008 बाबा गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महाराज का पीठाधीश्वर महंत योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक बार हाथ मिलाकर अभिनंदन करें। और दूसरी तरफ आज साधु संत शंकराचार्य के मुद्दे पर प्रयागराज के माघ मेला में ही जो हंगामा और बवाल चल रहा है, इस पर मंथन कर रहे थे कि कैसे रुके ये बवाल। और बाबा रामदेव आज पहुंचे थे प्रयागराज में रामदेव सतुआ बाबा के साथ थे। वो सतुआ बाबा जो अपनी गाड़ियों के लिए मशहूर है। रामदेव ने आज इस बवाल पर भी बोला है। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। अहम का, प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। अपने योगियों को, अपने ही महात्माओं को ऐसे अभद्र भाषावली का प्रयोग करना, ये किसी भी शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है, किसी साधु को भी शोभा नहीं देता। अब सवाल ये है, क्या विचारधारा के आधार पर सब बट गए? एक पोस्टर लगा हुआ है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब आपको बताऊं, देखिए जो लड़ाई चल रही है वो कहां तक पहुंच गई। शंकराचार्य ने कहा जिस योगी को साधु संत कहते हैं वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। ऐसे हमले शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ पर किए। उसे तो हम अकबर और औरंगजेब से भी ज्यादा खराब मानते हैं। योगी सरकार और उनका प्रशासन नोटिस खेल रहा है। नोटिस वापस लो, नहीं मानहानि का केस कर देंगे। गंगा के स्नान के लिए क्या हमें किसी से मंजूरी लेनी होगी? क्या गंगा जमुना पर उनकी रजिस्ट्री और बपौती है? अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ, वसंत का स्नान कैसे करूंगा? हमारा अपमान 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है। जब तक हमें प्रोटोकॉल और सम्मान से स्नान नहीं कराया जाएगा,
हम सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। सीएम योगी जब लिखित आश्वासन और वचन देंगे तब मानेंगे। इसके बाद योगी पहली बार बोले, योगी और संत के लिए धर्म और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। किसी संत सन्यासी की निजी प्रॉपर्टी कुछ नहीं हो सकती है। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। और अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने खड़े होना चाहिए। किसी को धार्मिक परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। धर्म केवल वेश या शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में दिखाई देना चाहिए। ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कालनेमी एक मायावी राक्षस था। कहते हैं कि रावण के कहने पर उसने साधु का वेश रख लिया और संजीवनी बूटी लेने जा रहे हनुमान जी को छलने की कोशिश की थी। योगी कह रहे हैं कुछ संत भी कालनेमी की तरह नकली साधु रूप ले चुके हैं। योगी ने कहा, बुरा कर्म करेंगे तो कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। धार्मिक हो या राजनीतिक नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में देना होगा जो भारत को फिर से 2000 साल पहले वाली बुलंदियों पर पहुंचा सके। इसके बाद शंकराचार्य ने कहा, एक नेता जो सीएम है वो स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म अधर्म की बात करता है। कालनेमी मतलब वो जो नहीं है बनने का प्रयास करना। आप जब राजनेता हो तो धर्माचार्य क्यों हो? कालनेमी चुंबक की तरह उनकी तरफ जा रहा है। सुनिए जरा कैसे आज ये लड़ाई आमने सामने की हो गई। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य को सुनिए। भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही और बढ़ती जा रही। ये आमने सामने की जो लड़ाई है योगी वर्सेस शंकराचार्य, क्या अब ये बैन तक जा रही है? दरअसल आपको दिखाऊं, बड़ा पंडाल लगा है। ये पंडाल जहां खुद मौजूद है शंकराचार्य, उनके सामने ये पंडाल है और अब उस पंडाल को हटाने की बात हो रही है, शंकराचार्य को बैन करने की बात हो रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, बाकायदा जो नोटिस शंकराचार्य को दिया गया, उस नोटिस का जवाब देने आज साधु संत गए थे उस आश्रम से। कि पहले आपको जवाब देना है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। कहीं 12 नहीं बजा, लगभग 11 सवा 11 बजा हुआ है। कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, तो उस जवाब को हम लोग लेकर आए हैं और उस जवाब को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो हम लोग यहाँ गेट में उसे चिपकाए दे रहे हैं। तो गेट में ऐसे चिपका रहे हैं कि अंधा व्यक्ति भी आएगा जब गेट खोलने के लिए तो इस कागज के ऊपर नजर पड़ेगी, तभी वो अंदर जा पाएगा। अब सवाल यह है, क्या शंकराचार्य को लेकर बहुत बवाल और विवाद हो गया? अब क्या उन पर प्रतिबंध लगेगा? क्या शंकराचार्य पर बैन लगेगा? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बैन भी लग सकता है। माघ मेले में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगाई जा सकती है। सिर्फ इस बार नहीं, आजीवन माघ मेले आने पर रोक संभव है। इतना ही नहीं, उनको दी जाने वाली सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं। शंकराचार्य को दी गई जमीन वापस ली जा सकती है। माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को दूसरा नोटिस दे दिया है और 24 घंटे में संतोषजनक जवाब ना देने पर एक्शन की बात की है। नोटिस में कहा गया, मौनी अमावस्या पर अपना बैरियर आपने क्यों तोड़ा? दरअसल बैरिकेडिंग लगी थी, वो तोड़ कर आए, ये आरोप है। जो पांटून पुल नंबर 2 इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम जाने की आपने कोशिश की है। यह नोटिस में
इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। मेले में इंतजाम और ज्यादा बिगड़ गए। आपके कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई। मना करने पर आपने जिद की और शिष्यों ने पुलिस से विवाद किया है। आपने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए हैं, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। शंकराचार्य ने नोटिस का जवाब देकर प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए। शंकराचार्य ने कहा, मेले में कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और बाद में आरोप मुझ पर डालने की कोशिश की गई है। मेरे पास कोई बग्घी नहीं, पालकी से स्नान के लिए जा रहा था मैं। मेरे शंकराचार्य होने ना होने पर अधिकारी बात ना करें तो अच्छा होगा। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट और लोग क्या कह रहे हैं। बीजेपी के महान महिला नेत्रियां हैं, बड़े बड़े गवर्नर के पद पे, मंत्रियों के पद पे विराजमान है। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य गुरु जी का नाम लिख के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हम बधाई देते हैं। अरे यार, आपकी ही पूरी गवर्नमेंट उनको शंकराचार्य मान रही है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। हमें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात है तो पहले उन्होंने प्रोटोकॉल पिछले महाकुंभ में क्यों दिया था, बताइए ना। आज तो आप उसको उठा रहे हो, उठा दीजिए। हम तो उठने को राजी, हम कहाँ बैठे हुए हैं, वो तो इसीलिए शिविर से बाहर हैं। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से एक प्रश्न मेरा ये है कि अगर ये शंकराचार्य नहीं थे तो शंकराचार्य के नाम पे जमीन और सुविधाएं क्यों दिया गया? अभी तक प्रशासन या सरकार क्यों नहीं पूछी इनसे कि आप शंकराचार्य का बोर्ड लगा के क्यों यहाँ पे इतने विगत परंपरागत काफी समय से आप चल रहे हैं? संतों का मेला है ये, जो प्रयागराज का जो भी मेला, साधु संतों का मेला, आम जनता आती है, तीर्थ नहाने आती है, तो संतों के लिए तो इनको और प्रशासन को बढ़िया फैसिलिटी देनी चाहिए। अब दिलचस्प ये है कि शंकराचार्य पर सियासत भी दो फाड़ हो गई है विचारधारा के आधार पर, कौन किस पक्ष में। और इसलिए तस्वीर देखिए, शंकराचार्य से मिलने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष। दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं। अब देखिए, सियासतदान और धर्मगुरु आपस में बटे। क्या कह रहा अखिलेश यादव? कह रहे हैं सत्ता जब अधर्म करने लगे तो वो कलयुग है, और बीजेपी जो कर रही है वो अधर्म है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कह रहे हैं अब वो लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। जो लोग आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, कभी उन्होंने ही उन पर सरेआम लाठियां चलवाई थी। पवन खेड़ा कह रहे हैं ये कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन कहां जाएगा। शंकराचार्य के साथ इन्होंने जो किया उससे संत आंसू बहा रहे हैं और ये मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। क्या ये तय करेंगे कि कौन किस मंदिर और कब जाएगा? इंद्रेश कुमार आरएसएस नेता कह रहे हैं जहां देवताओं और मानवता का वास रहता हो वहां शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर नहीं चलती, और कुछ लोगों का तो स्वभाव ही सरकार विरोधी होता है। संजय राउत कह रहे हैं यूपी में शंकराचार्य को मारा जा रहा है, स्नान से रोका जा रहा है। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्हें एकनाथ शिंदे ने गुरु कहा था, अब वो चुप क्यों है और सरकार क्या कर रही है? सतुआ बाबा कह रहे हैं शंकराचार्य जी, आप जानते हैं कि बचपन से मैं आपके साथ रहा हूं, आपने देश और गंगा की बात की तो आपके साथ रहा, लेकिन गोरक्षपीठ के संत का अपमान बर्दाश्त नहीं। हमारा संत समाज माला और भाला दोनों की भाषा जानता है। निश्चलानंद सरस्वती पुरी शंकराचार्य कह रहे हैं धार्मिक छत्र का नेतृत्व सरकार अपने हाथों में रखना चाहती है। जब तक धैर्य जवाब नहीं दे रहा है तब तक यह सब चल रहा है, लेकिन यह भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं सीएम योगी पर वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं शंकराचार्य और संतों की भाषा हो ही नहीं सकती। भारी भीड़ के चलते अगर माघ मेला प्रशासन ने रोका तो इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी का क्या दोष है? उन्होंने राम मंदिर बनवाया, मिनी कुंभ जैसा आयोजन किया है। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं मौनी अमावस्या पर माघ मेले में जो हुआ वो ठीक नहीं था। संत शंकराचार्य और महंत योगी को मैं सुझाव नहीं दे सकता, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आपस में मिलकर विवाद सुलझा लें। रामदेव कह रहे हैं तीर्थों में कुछ लोग अपना एजेंडा लेकर चलते हैं, माघ मेला और संगम जैसी जगह अहम नहीं होनी चाहिए। अपने जैसे साधु संतों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता, और जिसका अभिमान नहीं गया वो तो साधु हो ही नहीं सकता है। सुनिए जरा धर्म गुरुओं को और सियासतदानों को। तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? मैं सांस्कृतिक और धार्मिक प्रमुखों से कहूंगा कि वह इस मामले में दखल देते हुए
शांति से ये सब मामला सेटल हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करें। आपने उनके चरण धोकर तीर्थ प्राशन किया है वर्षा मंदिर, आपने उनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। तुम्हारे गुरु के ऊपर हमला हो रहा है, ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है, लेकिन आप बात नहीं करते, आप निषेध नहीं करते। लेकिन हम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन की ध्वजवाहक है। अब सनातन पर वो बात कर रहे हैं जिनके अब्बा हुजूर ने जो है निर्दोष कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, और जो आज जिन स्वामी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हैं उनको जिन्होंने लाठियों से पिटवाया था। गलती इनकी है तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, ना हम लोग कभी गए। इन्होंने गलती की है। थोड़ा पूछ सके सरकार से, तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ जो सवाल पूछेगा तो मुकदमे तो दर्ज होंगे। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये कौन होते हैं? शंकराचार्य के साथ क्या किया इन्होंने? साधु संत आंसू बहा रहे हैं, यहाँ मंदिर मंदिर खेल रहे हैं, ये मजाक बना रखा है इन्होंने। ये तय करेंगे कौन किस मंदिर जाएगा, कब जाएगा। आपका पहले मैं सम्मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ऑलरेडी ये चल रहा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। विरोध वैचारिक हो सकते हैं, लेकिन कमर से नीचे वार करना, जिस प्रकार योगी जी के माता पिता पर प्रश्न उठा करके कि हुमायूं की औलाद अकबर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी धर्माचार्य को शोभा नहीं देता। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। ये कि आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है, तुम अपने ईगो को फिल करना चाहते हो। ईगो फुलफिल ऐसे नहीं होगा। भाई आपको क्यों सरकार प्रोटोकॉल देगा? मेरे महात्मा बोलेंगे मुझे भी तो हमें भी दिलाओ। अब देखिए क्या शंकराचार्य सियासी हैं? विरोधी बहुत से ये भी सवाल कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है जो शंकराचार्य की 2015 की, जब अखिलेश सरकार में उन पर लाठीचार्ज हुआ। वो काशी में मौजूद थे और चाहते थे वो मूर्ति विसर्जन करना। मारिए, 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 और उसके बाद एक तस्वीर आई जिसमें खुद अखिलेश यादव शंकराचार्य से मिलने पहुंचे थे। और इस बीच एक और तस्वीर आई जिसमें शंकराचार्य उद्धव ठाकरे एंड फैमिली से मिलने के लिए पहुंचे थे। अब विरोधी शंकराचार्य पर सियासी होने का आरोप लगाते हैं। कुछ उनके बयान हैं जो मैं आपको बताऊं। शंकराचार्य क्या मोदी योगी से नाराज है? मोदी योगी के कई फैसलों का विरोध किया और कड़ा बयान दिया उन्होंने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का खुलकर विरोध किया। कहा विकास के नाम पर मोदी योगी ने मंदिर तोड़ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया था। कहा आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना धर्म के खिलाफ है। प्रयागराज में महाकुंभ की भगदड़ पर योगी सरकार को घेरा। कहा महाकुंभ में सीएम योगी ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने भगदड़ में मौत को पहले अफवाह क्यों बताया। राहुल गांधी के लिए देखिए पवन खेड़ा परसों भावुक हो गए। कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही थी। मई 2025 में कहा राहुल हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। जनता के सामने साफ हो चुका है कि शायद वो हिंदू नहीं है, इसलिए आज से इन्हें हिंदू नहीं माना जाना चाहिए। हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश और सनातनी गतिविधि पर रोक लगे। ओवैसी के साथ गठबंधन को तैयार थे। 2025 में बिहार के चुनाव में शंकराचार्य ने कई रैलियां की। कहा हम बिहार चुनाव में ओवैसी के साथ भी जाने को तैयार हैं। अगर वो गौमाता की रक्षा के लिए तैयार हो तो हम उनके साथ हैं। उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री गए थे। फिर उद्धव के समर्थन और शिंदे के विरोध में बयान दिया। कहा विश्वासघात यानी धोखा को हम सबसे बड़ा पाप मानते हैं।
उद्धव के साथ भी धोखा हुआ है, इसलिए हमें दुख है। जब तक वो दोबारा सीएम नहीं बन जाते हमारा दुख दूर नहीं होगा। उद्धव ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा तब कुछ नहीं बोले थे। संत रामभद्राचार्य पर शंकराचार्य ने कई बार विवादित बयान दिया। एक बार कहा, जो विकलांग होता है उसे सन्यास का अधिकार नहीं है। शास्त्रों के विरोध में आप कैसे सन्यासी बनकर घूम रहे हो? केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार ले लिए। एक बार कहा था, दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शंकराचार्य ने किया। उनके तरह यह बयान सुनिए। 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। खबरदार जो किसी ने इन सरकारों को हिंदू कहा, हम जबड़ा तोड़ देंगे उसका। सत्ता में है और गाय काटी जा रही है और पैकेट में बंद करके उसके मांस की बोटी बेची जा रही है और हम अपने आप को हिंदू कहें। राहुल गांधी को उनके संसद में दिए गए मनुस्मृति विरोधी वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना। तुम कहाँ थे, किस लिए तुमको रखा? लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा। कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए। वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। मुसलमान एक तरफ सौगाते मोदी ले रहे हैं, तो जब सौगाते मोदी हाथ फैला करके आप ले रहे हो, सेवैयां बना के खा रहे हो, तो ये भी तो सौगाते मोदी ही है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई और निर्दोष होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। हमारा अपना सोचना है। बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे? अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है। सदा सदा के लिए पीड़ा देगा और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है।